लेकिन इनकी विनम्रता का भाव देखें मित्रों। जब हनुमान जी चलने लगे, आपके समक्ष एक दृश्य प्रस्तुत करता हूं मित्रों। श्री हनुमान जी जब चलने लगे लंका की यात्रा, और लंका की यात्रा में जब श्री हनुमान जी महाराज प्रारंभ करते हैं लंका की यात्रा, तो पहला काम क्या किया श्री हनुमान जी ने? श्री हनुमान जी ने पहला कार्य क्या किया? हनुमान जी कहते हैं, तब लगी मोही पर क्यों तो भाई, तब लगी मोही पर सही तो कंद मूल फल खाई, सही तो कब तक आपका इंतजार करें? बोले जब लग आवा सीता देखी, जब लग आवा सीता कोई है काजो हरसुख से की, कोई है काजो। वानर वाहिनी को संबोधित करते हुए श्री हनुमान जी ने कहा, हे वानर वीरों, आप मेरा समुद्र के तट पर तब तक इंतजार करना, आप मेरी तब तक प्रतीक्षा करना जब तक मैं श्री सीता जी का पता लगा करके वापस ना आ जाऊं। तो किसी ने कहा कि आप श्री सीता जी का पता लगा के वापस ही आएंगे, इसकी क्या गारंटी है? आप श्री सीता जी का दर्शन करके ही लौटेंगे, इसका क्या प्रमाण है? और अगर कोई होता तो ये कहता, हाँ जा रहे हैं, हम देखो काम होता है कि नहीं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि हम काम करके ही लौटेंगे। क्या प्रमाण है? बोले हुई है काज, काम पूरा होगा। कैसे? बोले मोहि हरस विसेगी, मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता है, मेरे भीतर का उत्साह ये कहता है कि कार्य पूरा होगा। और महाराज इसलिए वानरों को संबोधित करते हुए श्री हनुमान जी ने कहा कि आप जब तक मेरा इंतजार करना, जब तक मेरी प्रतीक्षा करना, जब तक कि मैं श्री सीता माता का दर्शन करके वापस ना आ जाऊं, काम बन जाएगा। कैसे पता? किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि आपका काम होगा? बोले महाराज, कई लोग ज्योतिषियों के चक्कर में रहते, महाराज बताइए हमारा काम होगा कि नहीं। मैं ज्योतिषियों का विरोध नहीं कर रहा, भविष्यवेत्ताओं का, लेकिन मुझे इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी का वह क्रांतिकारी वचन याद आता है। स्वामी जी कहते हैं, पुराना धर्म ये कहता है कि नास्तिक वो है जिससे ईश्वर पर विश्वास नहीं। नया धर्म ये कहता है कि नास्तिक वो है जिससे अपने आप पर विश्वास नहीं। और इसलिए हनुमान जी से किसी ने पूछा कि काम होगा? बोले हाँ, हुई है काज वही हर्ष विसेखा, मेरे अंदर का उत्साह ये कहता है कि काम होगा। आपके अंदर का उत्साह ये कहता है कि काम होगा। हाँ हाँ, हुई है काज मोहि हरस विसेखी, कार्य पूरा होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। किसी शायर ने एक शेर लिखा कि कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, कर मुसाफिर अपनी हिम्मत न हारे। हनुमान जी महाराज अपने चरित्र के माध्यम से मानो संकेत क्या देना चाहते हैं मित्रों? हनुमान जी महाराज कहना चाहते हैं कि अगर जीवन में कार्य करने से पूर्व उत्साह है और कार्य के प्रति आपका दृढ़ संकल्प है तो कार्य होगा। एक शायर ने लिखा कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर
डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। और महाराज इसलिए कार्य पूरा होगा। सफर में जब मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में जब मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इसलिए मित्रों कार्य होगा। हनुमान जी कहते हुई है काज वही हरस विषय की। और हनुमान जी ने काम क्या किया? हनुमान जी महाराज कहते हैं अस कहि नाय सबन कहु माथा। अस कहि नाय अस कहि नाय सबन कहु माथा। अस कहि नाय सबन कहु माथा। चले हरस की हरि रघुनाथा। चले हरसी ऐसा कहकर के श्री हनुमान जी महाराज ने सिर झुकाकर के सब वानरों को प्रणाम किया। और मित्रों एक बात और सोचो कि पार कौन जा सकता है और पार कौन नहीं जा सकता है। समस्त वानर वाहिनियों में श्री हनुमान जी महाराज की जो वानरी सेना है, वानर वाहिनी है, उन समस्त वानरों में हनुमान जी महाराज ही समुद्र के उस पार जा सकते हैं। लेकिन हनुमान जी ने पार नहीं जाने वाले वानरों को या पार नहीं जा सकने वाले ब्राह्मणों को, वानरों को प्रणाम किया। वानरों ने कहा कि आप हमें लज्जित नहीं करें। क्यों? वानरों ने हनुमंत लाल जी महाराज से कहा कि हम में ऐसा कोई वीर नहीं जो समुद्र के उस पार जाकर के श्री सीता माता का दर्शन करे। कोई ऐसा वीर नहीं। एक अंगद था, उसने भी कह दिया कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन संशय है कछु फिरती बार। लौटते समय कुछ संशय है, लौट पाऊंगा या नहीं। जा तो चला तो जाऊंगा। तो समस्त वानर यूथ में, समस्त वानर वाहिनी में एकमात्र आप हैं जो समुद्र को पार करके श्री सीता माता का दर्शन कर सकने में समर्थ हैं। हम में से कोई पार नहीं जा सकता है। तो प्रणाम तो हमें करना चाहिए आपको, क्योंकि आप हमें श्रेष्ठ हैं। लेकिन आप तो उल्टा कार्य कर रहे हैं, आप तो हमें प्रणाम कर रहे हैं। और मित्रों हनुमान जी महाराज के चरित्र का विनम्र देखें आप। श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र की विनम्रता देखें आप। हम भी सेवक हैं और श्री हनुमान जी महाराज भी सेवक हैं। सेवक के जीवन की विनम्रता कैसी होना चाहिए? योग्यता होते हुए भी अभिमान नहीं है, पात्रता होते हुए भी अहंकार नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि कौन कहता है कि तुम में से कोई भी वानर वीर समुद्र को लांघ करके श्री सीता माता का दर्शन करके पता नहीं लगा सकता। तुम में से प्रत्येक वीर पता लगा सकता है, लेकिन भूमिका तुम्हें नहीं मिली है। जैसे बोले जैसे नाटक के रंगमंच पर कोई राजा बनता है, कोई दरबार बनता है, लेकिन नाटक खत्म हो जाने के बाद सब एक होते हैं। तो जैसे नाटक के मंच पर कोई राजा बनता है, कोई रंग बनता है, कोई सेवक बनता है,
तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो राजा बना है और जो सिपाही बना है उसमें राजा की भूमिका निभाने की पात्रता नहीं है। चूंकि उसे भूमिका मिली नहीं है इसलिए वो सिपाही की भूमिका अदा कर रहा है, जिसे राजा की भूमिका मिली है वो राजा की भूमिका अदा कर रहा है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि यह भगवान की लीला है, राम जी की लीला के रंगमंच पर पार जाने की भूमिका मुझे मिली है इसलिए मैं पार जा रहा हूं, और आपको भूमिका नहीं मिली है इसलिए आप पार नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप में पात्रता नहीं है पार जाने, और कहीं पार जाने का अभिमान मेरे भीतर न आ जाए इसलिए मैं आप सबको प्रणाम कर रहा हूं। तो अस कहना शब्द कहु माना, अस कहना चले हर